Hello everyone. So today we are going to discuss a problem of nodal analysis. Okay. ये क्वेश्चन हमने मैथ एनालिसिस में भी यूज़ किया था, ठीक है, वहाँ सॉल्व किया था. उसी क्वेश्चन को हम इस बार नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन इज कि फाइंड द करंट इन ऑल द रेजिस्टिव ब्रांचेस इन द फॉलोइंग सर्किट. दिस इज द सर्किट, ठीक है. आप इस सर्किट को देखेंगे, इसको आपको करना किससे है? नोडल एनालिसिस से करना है, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स कितनी है, ठीक है. तो देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स की बात करें, नंबर ऑफ नोड्स लिखे, प्रिंसिपल नोड्स लिखे, आप समझ जाइएगा प्रिंसिपल नोड्स ही हैं. तो नोड्स कितने होंगे यहां पर? 2. मैंने तो बताया था आपको कि प्रिंसिपल नोड क्या होती हैं जहां पर 2 से ज्यादा, ठीक है, याद रखिएगा. प्रिंसिपल नोड वो होगी जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करें, और सिंपल नोड वो होती है जहां पर 2 ब्रांचेस मीट करें, ठीक है. तो देखिए, अगर ऐसा हम देखें यहां पर, तो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. सो ए और बी ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक प्रिंसिपल नोड को, ठीक है. इसीलिए हमने यहां पर 2 लिखा. नाउ सी, इसको हम कर देते हैं सी. दिस इज डी, ई एंड एफ. नाउ हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी सर्किट सॉल्व करने से पहले कि कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी टू सॉल्व दैट सर्किट, ठीक है. तो नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो वो क्या होती है? नंबर ऑफ नोड. अगर इसको हम कैपिटल एन से दिखाएं तो n-1, ठीक है. 1 क्या होता है? ये रेफरेंस नोड होती है. ये क्या होती है? रेफरेंस नोड, जिसका पोटेंशियल क्या होता है? 0 वोल्ट, ठीक है. तो इसको हम यहां पे दिखा देंगे कि ये क्या है. मान लीजिए हमने बॉटम नोड को ले लिया कि ये क्या है? आपकी रेफरेंस नोड है, ठीक है. क्लियर? 0 वोल्ट दिखा दिया. और स्टेप 2 में हम क्या करते थे? असाइन करते थे वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड्स. तो नॉन रेफरेंस नोड एक यही है, इसको ले लेते हैं. मान लीजिए ये VA हो जाएगा, ठीक है. दिस इज VA. क्लियर? हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं? प्रिंसिपल नोड से प्रिंसिपल नोड एक ब्रांच काउंट करें अगर हम, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है. 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास. तो तीनों के करंट को कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स से दिस वन I1, दिस इज I3 एंड दिस इज I2. क्लियर है आपको? ठीक है. तो आप करेंगे क्या? आप जो भी नॉन रेफरेंस नोड होती हैं उन पर आप KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो KCL अप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा. अप्लाइंग KCL एट नोड A. अप्लाई करेंगे. KCL क्या कहता है? सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स, सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स. ओके. तो देखिए, आप देखेंगे आउटगोइंग ही तीनों करंट है. इस नोड ए पर देखिए, यहां से I1 आउटगोइंग, I2 आउटगोइंग और I3 आउटगोइंग, तीनों आउटगोइंग है, ठीक है. तो यहां ले सकते हैं आप 0, यहां ले सकते हैं आप I1 प्लस I2 और प्लस I3, ठीक है. उसके बाद हमें केवल I1, I2, I3 की वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस में लिखनी है, ठीक है. तो क्या करेंगे हम? जरा देखिए, अगर हमें I1 लिखना है, ठीक है, तो आप जानते हैं कहां से चल रही करंट? A पॉइंट से चल रही है. इसका मतलब हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? VA. और लोअर पोटेंशियल पे कौन होगा? 0, ठीक है. और रास्ते में ये क्या पड़ेगा? प्लस माइनस, ठीक है. तो देखिए, अगर हम I1 लिखना चाहें, ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी? यहां से देख लीजिए, आप ले सकते हैं. I1 की वैल्यू होगी VA प्लस से माइनस माइनस, तो VA माइनस 100 माइनस 0. प्रिंसिपल नोड से प्रिंसिपल नोड जाएंगे तो VA माइनस 100 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन दी ब्रांच कितना है? 10 ओम. सो दिस इज 10, ठीक है. सेम वे में अगर आप I2 लिखना चाहें, I2 क्या होगा? VA. देखिए, I2 के लिए आप देखिए वो वाला केस देखिए जिसमें करंट सोर्स प्रेजेंट होता है.
जिसमें भी ब्रांच में करंट सोर्स प्रेजेंट होगा वही वैल्यू आप ले देते हैं। अब आप देखिए I2 की डायरेक्शन क्या है, I2 की डायरेक्शन इस तरह है और 10 ऊपर की तरफ है, तो हम सीधे क्या ले सकते हैं, I2 की वैल्यू लेट्स से I2 -10। अगर दोनों सेम होते तो हम क्या लिखते, I2 इक्वल टू 10। I3 लिखना है अगर आपको, देखिए VA -0/5 सीधे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये I3 इक्वल्स टू VA -0/5। क्लियर है, ये तीनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट, इसको इधर ले लेते हैं, VA -100/10 प्लस I2 -10 प्लस I3 क्या है, VA/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, सो यू विल गेट 10, ये हो जाएगा आपका VA -100 प्लस VA इक्वल्स टू 0। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 3VA, ओके, इक्वल्स टू 3VA इक्वल्स टू 200। सो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 200 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। देखिए इसी VA की वैल्यू को आप I1 में पुट कर दीजिए, I2 में पुट कर दीजिए, I3 में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी इन ऑल द ब्रांचेस। देखिए 10 ओम में क्या करंट है, I1, 20 ओम में क्या करंट है, I2, और 5 ओम में क्या करंट है, I3। ठीक है, तो I2 आपको ऑलरेडी पता है, I2 इज योर -10 एम्पियर। ठीक है, तो आप देखिए I1 अगर आप निकालना हो तो 200/3 कर देंगे। ठीक है, तो 200/3 करके आप इसको निकाल लीजिए, वैल्यू देख लीजिए कितनी आती है, तो ये हो जाएगा आपका, लेट्स से I1 इक्वल्स टू, VA की वैल्यू 200/3 पुट कर दीजिए, सो 200/3 माइनस 100/10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10/3 आ जाएगा, -10/3 -10/3 एम्पियर। ठीक है, I2 आपको पता ही है, ये आपका I1 आया है, I2 आपका ऑलरेडी गिवन है -10 एम्पियर। I3 अगर आपको निकालना है तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाई 3 अपॉन के टोटल में कितना आएगा 5, सो ये आ जाएगा 40/3 मीन्स 13.33 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से आप I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने लिया है वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।